पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल सेक्रेटरी, जिन्हें शॉर्ट में पीए कहा जाता है, उनके हत्यारों को बंगाल में ढूंढा जा रहा था। वो आरोप लगा रहे थे कि टीएमसी द्वारा यह कृत्य रचा गया, लेकिन ठीक इसके उल्टा निकला मामला, और जहां भाजपा की सरकार है वहीं से ये आरोपी पकड़े गए। कितना जहर दिलों में भरा है कि चुनाव के बाद में भी बंगाल में हिंसा रोके नहीं रुक रही। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। पश्चिम बंगाल के नवंतुक मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पीए मर्डर केस। बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इस मामले में बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों में हिस्ट्री सीटर भी शामिल है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी हुई इन दोनों जगह जहां डबल इंजन की सरकार है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर पूरे केस का खुलासा कर दिया। मालूम हो कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात 24 परगना जिले में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। बिहार के बक्सर से विशाल श्रीवास्तव नामक हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ। मिली जानकारी के अनुसार शुभेंदु अधिकारी के पीए पर हुई गोली के मामले में पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने बिहार में के बक्सर जिले में विशाल श्रीवास्तव नामक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है। विशाल श्रीवास्तव को बिहार पुलिस के सहयोग से बक्सर के मुफ्त म्युनिसिपल पुलिस स्टेशन से हिरासत में लिया गया। विशाल श्रीवास्तव को बक्सर के पांडेपट्टी गांव से पकड़ा गया। विशाल श्रीवास्तव पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। विशाल श्रीवास्तव पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट और डकैती के मामले भी शामिल। विशाल श्रीवास्तव बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में एक संदिग्ध था। ये छापे बिहार पुलिस ने बक्सर पुलिस और बिहार एसटीएफ के तालमेल से मारे गए थे। पश्चिम बंगाल एसटीएफ विशाल श्रीवास्तव को वापस कोलकाता ले आई है। बाकी 2 आरोपियों की पहचान राज सिंह और मयंक के रूप में हुई है। राज सिंह बलिया का रहने वाला है। यानी बिहार में भी भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार, और अगर ये नहीं पकड़े जाते तो धर्म की राजनीति खेली जाती। हालांकि वह बक्सर में ही रहता था। वारदात के बाद राज सिंह अयोध्या में छिपकर रह रहा था। कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद राज सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार राज सिंह के बारे में पता चला कि वह चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश में शामिल था। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इन लोगों ने खुद गोलियां चलाई थी या किसी शूटर से चलवाई। फिलहाल पुलिस पश्चिम बंगाल ने एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया, और जो आरोप लग रहे थे कि टीएमसी या अन्य बड़े नेताओं की इसमें साजिश है, वो सब हवा हवाई हो गया। शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में जांच
करताओं को हावड़ा के एक टोल प्लाजा पर हमलावरों द्वारा की गई यूपीआई भुगतान के रूप में एक अहम सुराग मिला है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। यूपीआई पेमेंट से एक संदिग्ध के मोबाइल नंबर से हुई पहचान। अधिकारी ने बताया कि हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई कार हमले से कुछ ही समय पहले बल्ली टोल प्लाजा से गुजरी थी और उसमें सवार लोगों ने यूपीआई के माध्यम से टोल का भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि यूपीआई भुगतान से जांचकर्ताओं को संदिग्ध में से एक जुड़े मोबाइल नंबर की पहचान करने में मदद मिली। टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में वाहन और उसमें सवार लोगों की तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई। यानी अपराधी कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर जाता है जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। पुलिस के मुताबिक रथ की एसयूवी को उनके घर के पास एक सिल्वर रंग की कार ने रोका, जिसके बाद दो पहिया वाहनों पर सवार हथियारबंद लोगों ने उन पर बेहद करीबी से गोलियां चलाई। हमले के बाद हमलावर कार छोड़कर एक लाल रंग की कार और मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। बाद में अपराध में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई, एक घटना स्थल के पास और दूसरी बार साथ में, जो लगभग 6 किलोमीटर दूर है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया निर्मित ग्लॉक 47X पिस्तौल का हुआ था इस्तेमाल। सीआईडी और एसटीएफ ने इस मामले की जांच के लिए संयुक्त रूप से एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। जांचकर्ताओं ने हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान ऑस्ट्रेलिया में निर्मित ग्लॉक 47X पिस्तौल के रूप में की गई है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है और जिसके इस्तेमाल से राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसी दोनों में चिंता बढ़ गई है। दोस्तों, इसके अलावा बंगाल में सरकार बन गई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हिंसा अभी भी चरम सीमा पर है। सरकार किसी की भी बने, सरकार किसी की भी जाए, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा का मतलब है वैरमनस्यता, और वैरमनस्यता जहां पर होती है वहां विकास थम जाते हैं। इसलिए वैरमनस्यता के लिए वहां की सरकार को सख्ती बरतना चाहिए, ताकि विकास के मुद्दे पर जो एजेंडे से सरकार बनी है उस पर वो खरी उतरे, और तभी बंगाल का विकास संभव है जब साथ दें। और चुनाव में कोई ना दोस्ती होती है